श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी में हुई घटना से श्याम भक्तों को अब क्या सबक लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप उस घटना से परिचित नहीं हैं तो शॉर्ट में उस घटना के बारे में आपको जानकारी भी देंगे। परंतु अब जब भी आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाएंगे तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाने वाले वीर वरवरिक यानी खाटू श्याम बाबा को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि लाखों भक्तों के लिए आशा, विश्वास और सात्वना का प्रतीक भी है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि उनकी कृपा से ही भक्तों के दुख दर्द दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन हाल ही में खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भक्तों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से न केवल मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की है बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर किया है कि श्याम भक्तों को अब इस अनुभव से क्या सबक लेना चाहिए। श्याम भक्तों, इस वीडियो में हम इस घटना के संदर्भ में श्याम भक्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक और दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम में कौन सी घटना घटी थी उसका थोड़ा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। वैसे आप में से तो बहुत सारे भक्त इसके बारे में जानते ही होंगे, परंतु शॉर्ट में इसके बारे में समझ लीजिए। श्याम भक्तों, हाल ही में यानी कि 11 जुलाई 2025 को खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में एक ऐसी घटना घटी जिसने भक्तों के बीच आक्रोश और दुख की लहर पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और पोस्ट के अनुसार बारिश से बचने के लिए कुछ दुकानों में शरण लेने गए श्रद्धालुओं पर स्थानीय दुकानदारों ने लाठी डंडों से हमला किया। इस हमले में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और कुछ महिला भक्तों के मंगल सूत्र तक तोड़े गए। यह घटना खाटू श्याम जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर हुई जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस घटना ने न केवल मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि यह भी विचार करने को मजबूर किया कि क्या खाटू श्याम की पवित्र धरती अब केवल व्यवसायिक हितों का अड्डा बनकर रह गई है। इस घटना से श्याम भक्तों को कई महत्वपूर्ण सबक लेने की आवश्यकता है जो उनकी आस्था, व्यवहार और तीर्थ यात्रा के प्रति दृष्टिकोण को और सशक्त बनाएंगे। श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा भक्तों के हृदय में निवास करती है। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था मंदिर के भौतिक परिसर या वहां की वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। कई भक्त मंदिर में प्रसाद, ध्वज या नारियल खरीदने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि कुछ दुकानदार इस आस्था का दुरुपयोग कर सकते हैं। श्याम भक्तों को ये समझना होगा कि बाबा श्याम की पूजा के लिए किसी विशेष प्रसाद या वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चा भक्त अपने मन की शुद्धता और प्रेम से बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे स्थानीय दुकानदारों पर अंधविश्वास या निर्भरता की बजाय अपनी भक्ति को और गहरा करें। अपने गाँव या शहर से प्रसाद, ध्वज या नारियल साथ में ले जाए और बाबा श्याम को मन से अर्पित करे। यहाँ तक कि श्याम भक्तों, अगर हो सके तो अपने घर से बना हुआ प्रसाद भी आप बाबा श्याम के लिए ला सकते हैं ताकि प्रसाद खरीदने के लिए आपको मजबूर ना होना पड़े। श्याम भक्तों, यह न केवल आर्थिक शोषण से बचाएगा बल्कि आपकी आस्था को और पवित्र बनाएगा। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि भक्तों की एकता और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर कई श्याम भक्तों ने इस घटना के खिलाफ आवाज उठाई और एकजुट होकर इसका विरोध किया। यह एकता भक्तों को सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संगठित रहना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें और ऐसी घटनाओं की शिकायत तुरंत दर्ज करें। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है ताकि अन्य भक्त को भी ऐसी परिस्थितियों से बचने की जानकारी मिल सके। श्याम भक्तों, एकजुटता से न केवल ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है बल्कि मंदिर की व्यवस्था को भी सुधारा जा सकता है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो खाटू श्याम मंदिर का प्रबंधन भी श्री श्याम मंदिर कमेटी के जिम्मे है जो श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
लेकिन इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या मंदिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा है। भक्तों को चाहिए कि वे मंदिर प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, दुकानदारों के व्यवहार पर निगरानी रखना और श्रद्धालुओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। भक्तों को ये समझना होगा कि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है और इसकी व्यवस्था सुधारने में उनकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो खाटू श्याम जी के प्रति भक्तों की आस्था अटूट है, लेकिन इस घटना ने यह सिखाया है कि आस्था के साथ समझदारी का संतुलन बनाना जरूरी है। कई बार भक्त भावनाओं में बहकर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां उनका शोषण हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बाबा श्याम की तस्वीर खरीदने गए हैं, परंतु दुकानदारों द्वारा आपको बाबा श्याम की महिमा बताकर बाबा श्याम की शीश को खरीदने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाना और उनकी महिमा को बताकर उनको घर में स्थापित करना, दुकानदारों द्वारा जबरदस्ती महंगे प्रसाद खरीदने का दबाव बनाना, या जब आप बाबा श्याम के दरबार में पधारते हैं तो वहाँ कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं। वो आपके माथे के ऊपर चंदन लगाते हैं और चंदन लगाने के बाद आपसे पैसे का डिमांड करते हैं, या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों भक्तों की भावनाओं का लाभ उठाती हैं। भक्तों को चाहिए कि वे ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहे और अपनी आस्था को व्यवसायिक लालच से बचाए। यह समझना जरूरी है कि बाबा श्याम की कृपा पैसे या प्रसाद की कीमत पर निर्भर नहीं करती है। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि भक्तों को बाबा श्याम के इस गुण को अपनाना चाहिए। बारिश में भीग रहे श्रद्धालुओं को शरण देने की बजाय हमला करना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह बाबा श्याम की शिक्षाओं के खिलाफ भी है। श्याम भक्तों को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में करुणा और मानवता को स्थान दे। यदि कोई भक्त संकट में हो तो उसकी मदद करे, चाहे वो मंदिर परिसर में हो या कहीं और। यह न केवल आपकी आस्था को मजबूत करेगा, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। श्याम भक्तों, अगर छठवीं बात करें तो खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, खासकर फाल्गुन मास के मेले और देवउठनी एकादशी जैसे अवसरों पर। इस घटना ने यह सिखाया है कि तीर्थ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखना कितना जरूरी है। भक्तों को चाहिए कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं, जैसे कि रिंगस या श्री माधोपुर से मंदिर तक की यात्रा, ठहरने की व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी। इसके अलावा मंदिर परिसर में भीड़ के दौरान सावधानी बरते, अपने सामान की सुरक्षा करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत प्रशासन को सूचित करे। श्याम भक्तों, अगर सातवीं बात करें तो श्याम बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग, समर्पण और सत्य का पालन शामिल है। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बिना किसी हिचक के अपना शीश दान कर दिया था। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भक्ति को बाहरी दिखावे से ऊपर उठाना चाहिए। मंदिर में लंबी कतारें, महंगे प्रसाद या बड़े बड़े दान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सच्चा मन, बाबा के प्रति आपका प्रेम। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपनी भक्ति को व्यावसायिकता से बचाना होगा और बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा को शुद्ध करना होगा। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी में हुई यह घटना निश्चित रूप से दुखद और चिंताजनक है, लेकिन यह हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी देती है। यह हमें सिखाती है कि आस्था को हृदय में रखे, एकजुटता और जागरूकता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करे, मंदिर प्रशासन से जवाबदेही मांगे और अपनी भक्ति को व्यावसायिकता से बचाए। साथ ही यह हमें बाबा श्याम के गुणों, करुणा, त्याग और सत्य को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पवित्र धरती को सम्मान और शांति का स्थान बनाए रखें। आइए इस घटना को एक सबक के रूप में लें और अपनी आस्था को और मजबूत करें, ताकि हम बाबा श्याम के सच्चे भक्त बन सके। श्याम भक्तों, एसकेटी गुरुजी पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी ही बातें आती रहती हैं। फुली श्याम भक्तों, आप सारी बात समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।